कहते हैं कि हमारे देश में रोग, बीमारी या और रीजनों से जितनी मौतें होती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा मौतें सड़क दुर्घटना से होती हैं। जी हाँ सब, सड़क दुर्घटना। इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बनने के बावजूद हमारे पूरे देश में पूरे साल भर में इतने लोग एक दूसरे को गाड़ी से मार के, टक्कर मार के, या कभी कभी बस गिर जाती है, कभी एक दूसरे से टकराते हैं। जितनी मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं वो और सारी चीज़ों से ज़्यादा है। तो ये क्यों है, क्या समस्या है? क्या हमारे लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती? हमारे लोग गाड़ी वो चलाता है जिसके पास लाइसेंस होता है। सर आप जानते हैं मेरे पास भी लाइसेंस है, और उस लाइसेंस को पाने के लिए मुझे याद है आरटीओ में हमको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। वहाँ पर जाके बैठते थे, हमारा टेस्ट होता था, एक ड्राइवर हमको लेकर जाता था और वो चलाता था, पूरी एक राउंड मार के आता था और देख लेता था कि ये आदमी के भले के अंदर कंट्रोल है कि नहीं है, और तब जाके हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था। आज मैंने सुना है सर, ड्राइविंग लाइसेंस स्पेशली नॉर्थ कंट्रीज़ में, मेरे को कहीं ने बताया था, सर आप यूनिवर्सिटी की डिग्री छोड़िए, यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मैं आपको लाद दिला सकता हूँ पैसों से, बिना आपकी, और दूसरी चीज़ें सर, लाइसेंस भी मिल जाता है। अब इससे बड़ी खतरनाक चीज़ नहीं है कि एक आदमी बिना ऑफिशियल टेस्ट किए हुए आपको लाइसेंस दे देता है। आप लाइसेंस लेके घूमते हो, कल कोई ऑफिसर आपको रोकता है तो आप लाइसेंस दिखा देते हो और वो देख लेता है, मान लेता है, लेकिन दरअसल में वो रियल टेस्ट का लाइसेंस का मतलब क्या होता है? आप लाइसेंस किसी को कब देते हैं? जब उसके पास काम करने की क्षमता होती है। आपको मालूम है फॉरेन कंट्रीज में, लंदन में या और कहीं जाइए सर, आपको लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पास टेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके दिया जाता है। क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी आरटीओ होता है उसको मालूम है कि इसकी ड्राइविंग के ऊपर लोगों की जिंदगी और मौत डिपेंड करती है। अगर ये गलत तरह से ड्राइव करेगा, क्योंकि देखिए आप ये सड़कें में जब गाड़ियां चलती हैं एक साथ में, यहाँ तो छोड़िए, अमेरिका में तो 160 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ भागती हैं, 130 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। ब्यूटीफुल हाईवेज हैं, खुले खुले हाईवेज हैं, और लोग अपनी गाड़ी के ऊपर, उनको अलाउड है, मज़ा भी आता है, दबा के चलाते हैं, और जाती हैं गाड़ियाँ एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। और उसकी कहानी जब जाके एक विकराल रूप लेती है, जब ठंडी में कोहरे के बीच में कभी कभी दिखता नहीं है आगे किसी को, और वो एक गाड़ी को ठोक देता है, आगे वाली गाड़ी को। उसके बाद साहब एक साथ में कम से कम 100 गाड़ियां आपके पीछे आके ठक 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 ठक, और पूरी गाड़ियों का अंबार आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत सारे कई सालों में पिक्चर दिखाएंगे कि एक साथ में 130 गाड़ियां। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिमिट है चलाने की। लेकिन साहब अगेन कोहरे की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन कोहरे की वजह से ना हुआ अगर किसी ड्राइवर की ड्राइवर की स्किल न जानते हुए अगर ड्राइविंग करता है और वो किसी को गाड़ी को ठोक सकता है। मैं उस पर आना चाहता हूँ, मैं वो बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ अमेरिका की, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उस कंट्री में लाइसेंस पाना इतना आसान नहीं है जितना हमारे हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में होने की वजह से ड्राइवर जो है वो ट्रकें चला रहा होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, बड़े बड़े माल ढो के जाता है, वो भी आदमी कभी कभी कहते हैं, आई मे बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लाइसेंस उनके पास उनकी उतनी क्षमता पर नहीं दिया जाता, लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि ड्राइविंग करना आजकल ज़रूरत नहीं हो गया है, आजकल कमाई का धंधा हो गया है। एक ड्राइवर कमाई करके जितना कमाता है उतनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन साहब आप किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। खैर मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हर आदमी गलत लाइसेंस चला के करता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं जिस पॉइंट पर आ रहा हूँ, जो आजकल एक नया रिसेंट हेडलाइंस बनता जा रहा है। 2 महीनों में, 3 महीने में, एक पूना में, एक मुंबई में का हिट एंड रन का केस हो गया है। कभी कोई एक ने स्कूटर चलाती हुई एक लड़की को उड़ा दिया उसमें, और वो 150 मीटर तक उसके बोनेट पे घिसती चली गई और मर गई बेचारी। ये केस हुआ है, और इधर हमारे मुंबई में हुआ, इसके पहले पूना में हुआ, इसके पहले वो बड़ी गाड़ी का, और उसके पीछे हमेशा देखे गए हैं या तो वो ड्रंक कार्ड होता है, शराब पी के चला रहा होता है, या यंग लड़का होता है जिसको चलाने का शायद हक अभी तक नहीं मिलना चाहिए। प्रॉपर अगर लाइसेंसिंग की जाए, वो बड़े बाप का बेटा होता है, BMW गाड़ी होती है, पॉश गाड़ी होती है,
और वो अपने शौक के लिए अपने साथ में ड्राइवर को यहाँ बिठा लेता है और बोलता है मुझे चलाने दो, और चलाते हैं। और वो अभी पब से निकले हुए होते हैं, सुबह 5:30 बजे का टाइम होता है और शराब का नशा होता है, और वो चलाते हैं और सामने कभी बेचारे घूमने आए हुए रास्ते को उड़ा देते किसी को, या किसी को, एक दंपति को उड़ा दिया उन्होंने। साहब क्या है ये सब? कौन कंट्रोल करेगा इसको? शक्तिमान करेगा कंट्रोल आकर इन लोगों को? नहीं साहब, आपको बनना पड़ेगा शक्तिमान। मैं आह्वान करना चाहूँगा अपने आरटीओ को, बी स्ट्रिक्ट ऑन फाइंडिंग आउट किसके पास लाइसेंस है, किसके पास लाइसेंस नहीं है, रादर देन स्टॉपिंग देम एट द रोड्स एंड देन फाइंड आउट कि वो लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है तो चालान ठोक देते हो, उसी में बिजी रहते हो। साहब ये मालूम करता तो खैर आपके ऑफिसरों का काम है, अच्छी बात है। आपका लाइसेंस कभी एक्सपायर्ड हो गया, वो भी बहुत बड़ा दंड माना जाता है। लेकिन साहब लाइसेंस एक्सपायर्ड होने जिंदगी और मौत के उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। डिपेंड कब करती है? जब वो आदमी प्रॉपर ड्राइवर है कि नहीं, उसको ड्राइविंग का सेंस है कि नहीं, वो लापरवाह है कि नहीं, शराब पी के चला रहा है कि नहीं। मालूम कीजिए जो अभी करते हैं, अभी जो वो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट की नाइट जो होती है, जो हमारी नए साल की रात को जब शराब पी के लोग निकलते हैं, उस वक्त रास्ते में खड़े रहते हैं, सूंघते हैं, पकड़ते हैं, चलो लाइसेंस वो। अरे साहब ये सब खाना पूरी है ना, ये सब एक दिन क्यों करते हो? साल भर क्यों नहीं करते आप? हर बंदे को लगा दीजिए, एक बंदा को भी हिम्मत नहीं हो कि शराब पीकर वो चलाए। एक रूल है, कहते हैं कि जब आप शराब पीकर आप निकलते हो पब वब से, तो पब वालों को ये एक हिदायत है, या उन लोग प्रोवाइड करते हैं, साहब आपकी अभी हिले हुए हो सर, हम आपको ड्राइवर देते हैं। वो ड्राइवर देता है आपको, जो वो हायर करते हैं, वो ड्राइवर लेकर उनको घर छोड़ता होना चाहिए वही, क्योंकि उसकी एक मिस्टेक के ऊपर एक बच्चे की भी लाइफ डिपेंड करती है, और बूढ़े की लाइफ डिपेंड करती है, कपल की लाइफ। जो बेचारे सड़क पे जा रहे हैं, उनको पता नहीं है पीछे से आने वाला आदमी लड़खड़ा कर आ रहा है या सीधा आ रहा है, या एक छोटा सा 16 साल का बच्चा है या 18 साल का बच्चा है, क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा वो है, और वो गाड़ी को सड़क पे चलता है। सब सड़क पर गाड़ी चलाने का हक सिर्फ उसी को होना चाहिए जो जाने की कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि सड़क किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है, सड़क किसी की अमीर की मिल्कियत नहीं है, सड़क किसी बिल्डर की मिल्कियत नहीं है, सड़क किसी टाइकून की मिल्कियत नहीं है। सड़क पब्लिक के लिए है। पब्लिक में हर तबका उस सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर आता है, अपने आप को लेकर आता है। उसका आपके बाप की वो सड़क नहीं है कि आप उसके ऊपर अपने बेटे को कहे जा तू अपनी हाथ सफाई कर। साहब आप किसी की जिंदगी से खेल रहे हैं। मैं क्यों मैं इतना क्यों एक्साइटेड होकर बोल रहा हूँ? रिसेंटली मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 खबरें पढ़ी। पूना के हाईवे पर किसी को मारा। यहाँ पर अभी एक जो मैंने केस पढ़ा है कि एक हस्बैंड वाइफ को बाइक पे जा रहे थे तो उसको उड़ा दिया है। एक ये सारी घटनाओं के पीछे मालूम पड़ा है कि एक यंग लड़का चला रहा था। और सबसे बड़ी बात जो पब्लिक को दिखती है, वो इस पर विरोध नहीं करते कि क्यों चला रहा था, वो शराब क्यों पिया था उसने। वो क्या देखते हैं, इसको सजा होगी कि नहीं होगी, और वो सारा मामला उसी में उलझा रहता है। बड़े बिल्डर का बेटा है, नेता का बेटा है, शिंदे जी की सरकार का नेता है, उसका लड़का है, तो उसको सजा नहीं होगी। और सारी की सारी एनर्जी पब्लिक की उस पर जाती है कि उसको सजा दिलवाओ, उसको पीछे डलवाओ, उसको बहुत बड़ी सजा दो। परिवार को दिखाते हैं जो रो रहे होते हैं कि मेरे बच्चे। और साहब ये एक बहुत बड़ा एंगल है, ये तो होना ही चाहिए। न्याय तो न्याय है, पर माफ़ करना सर, हमारा सरकार, हमारी जो न्याय प्रणाली है बहुत दूषित प्रणाली है। हम सीआरपीसी को लेकर जो ब्रिटिश सरकार ने शुरू किए, जहाँ पर सबूत के बगैर कुछ नहीं होता, उस पर केस जो है 20-20 साल तक खिंच जाता है। हासिल क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके परिवार को 2 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिए, वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन साहब उसको उसकी लाइफ क्यों गई? कोई उसको रोकेगा? कोई उस मिस्टेक को रोकेगा कि किसी भी बच्चे को या बड़े बाप के बेटे को या किसी को भी बिना लाइसेंस के या शराब पीकर गाड़ी लाने की हिम्मत न हो, तो क्या किया जाए? मैं यही कहूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं, दंड सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम है। आप दंड दीजिए। कसाब को भी दंड देना चाहिए था, दूसरे दिन वीटी की सड़क पर लटका देना चाहिए था। जिसने वीटी के स्टेशनों पर खुलेआम लोगों को मारा है, उसको 2 साल तक दामाद बनकर आपने रखा। मुझे आज तक उसका एतराज है। लोग कहते हैं साहब उसके थ्रू हम औरों को पकड़ना चाहते थे। अरे साहब उसके थ्रू औरों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन एक दंड का भय तो दिखाओ। वो आदमी
कि सामने जो और लोग आतंकवादी है वो बोलेंगे अरे यार हम भी अंदर 2 साल जाएंगे यार, गपड़ा वपड़ा करके वापस आ जाएंगे सब। ये एक खुलेआम छूट मत दीजिए आप। ये एक मनोभाव, ये एक साइकोलॉजिकल आप अंडरवर्ल्ड बोलो या बुरे काम करने वाले को दिल में मत दो कि सर कोई नहीं होता, एक दिन हमारे पर केस चलेगा। निर्भया का भी केस चला था, कसाब का भी केस चला था, हमारे भी केस चलेगा, कोई हमारा आका बैठा होगा हमको छुड़वा लेगा। ये चीज़ आपने खोल के रखी हुई है। कसाब के मामले में मैंने साफ कहा था, मैंने कहा मैसेज क्या दे रहे हो आप? मैसेज तब जाता जब नेक्स्ट डे वो बेटी की सड़क के ऊपर लटका। मुझे मालूम है कानून में प्रावधान नहीं है इस तरह की फांसी देने का, वो यूएई में है, वह दुबई में भी हाथ काट देते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं है। पर साहब लेकर आइए वो किसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर उसको इस्तेमाल कीजिए ताकि वो अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को इस बात का डर लगे। डर, अगेन मैं डर पर आ रहा हूं। भय दीजिए आप, लॉ का भय दीजिए। लॉ का भय जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। ये भय कि मेरा बाप, लोग कहते हैं, मुझे कहे किसी ने कहा था सर दिल्ली में आप नहीं जानते। मैंने क्या नहीं जानता हूँ? अरे साहब दिल्ली में हर आदमी ये सोचता है मेरा चाचा नाना काका मामा जो है वो मिनिस्ट्री में है, वो है मेरा है। ये सबको यही एक अहम है कि हमारे कोई ना कोई आदमी हमारे मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है जो हमको छुड़ा देगा। साहब इसको हटाइए। बड़ा छोटा तबका, अमीर गरीब, जो भी कुछ करे उसको दंड दीजिए, ओपनली दंड दीजिए। वो दंड दिखाएगा भय दूसरे आदमी को आगे लाने को। इन तरह के जितने भी केसेस मैंने अभी आपको गिनाए हैं, मुझे मालूम है इसमें से सब जमानत में छूट जाते हैं। साहब एक तो मजाक है उसके ऊपर, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं तो बोलता पकड़ के मारना चाहिए जिस आदमी ने भी इस बात को फैलाई है। मैं थोड़ा सा और बोल रहा हूँ कि मारना चाहिए, पर साहब मालूम है उस आदमी को, जो नाबालिग लड़के ने जिसको पकड़ा गया था, उसको कोर्ट ने किसने दिया मुझे नहीं मालूम है, उसका बंदे का नाम भी नहीं जानता, जो जज होगा कोई होगा, उसने कहा कि उसको बोलो कि उसके ऊपर निबंध लिखे। वो क्या मजाक है साहब? कानूनी प्रक्रिया को इतने बड़े लेवल पर लाइटली लेना आपको समझ में नहीं आता कि आप कानून के संरक्षक हैं या कानून के भक्षक हैं। आप उस एक लड़के को सिर्फ एक निबंध लिखने के लिए सजा, जिसने किसी की जान ले ली है अपनी लापरवाही की वजह से, उस लड़के को, या आज के जितने भी लड़के हैं जो बड़े बाप के लड़के हैं, मुझे मालूम है मेरे से नाराज हो गए, मैं क्यों बोल रहा हूँ, पर साहब जब तक आप लोगों के बच्चों को ये समझ नहीं आएगी कि मुझे गाड़ी लेकर सड़क में नहीं जाना चाहिए, भले मेरा बाप मिनिस्टर हो या मिनिस्टर का बाप हो, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, रास्ते में पुलिस मुझे पकड़ सकता है। ये खौफ लगाइए आप, ये खौफ डालिए आप उन अमीर बाप के अमीर बच्चों को, जो फिल्दी अमीर हैं, जिनके बचपन से उनके पास BMW होती है, बिना लाइसेंस के वो जाते हैं सड़क पर। कई बार मैंने ये भी सुना है कि दुर्घटना करने वाला घर का बच्चा होता है, लेकिन इल्ज़ाम FIR में उसके ड्राइवर पर डाल दिया जाता है और ड्राइवर को बोलते हैं चल तू जा जेल में जा, हम तेरे परिवार की देखभाल करेंगे इतने साल तक। साहब क्या है ये? आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन साहब कि आपके अफोर्ड की वजह से एक जो लाश, एक जो जिंदगी चली गई, एक परिवार का कमाने वाला बेटा चला गया, उसको कौन वापस लाएगा? कहीं ना कहीं इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं शक्तिमान का रोल जी चुका हूं, शक्तिमान हालांकि कभी भी किसी को मारता नहीं था, पकड़ के उसको अंतरिक्ष में फेंक देता था वो, लेकिन वो दंड देता था ताकि वो दूसरी बार उसको रिपीट नहीं करे। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप दंड को इतना भयानक बना दीजिए कि सामने वाले की रूह कांपे उस अपराध को दोहराने की, चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे वो रेप कांड हो, चाहे वो इस तरह के चोरी हो, डकैती हो, इस तरह की लूट हो, या कार में किसी का इंजर्ड करना, किसी को मार के भाग जाना, या इवन अपने आश्रम में 121 लोगों के मरने के बाद में वो बाबा भाग गया है, उसकी हिम्मत है, वो भाग के क्या करेगा वो? उसको जब तक दंड नहीं दोगे तब तक आने वाले इस तरह के ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश नहीं होगा। पर्दाफाश तो छोड़िए, हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत को रोकने के लिए जो सिंगापुर में हिम्मत है, अगर आप थूकते हैं 5 मिनट में चालान होता है आपका। आप कुछ नहीं, आप सिगरेट की बक फेंक देते हो, 5 मिनट के अंदर गाड़ी आती है और आपको दंड देती है $100 ये $100। वो आदमी नेक्स्ट टाइम हिम्मत नहीं करेगा। बंबई में तो साहब आप ऑटो चलाते चलाते करके फूक कर देते हो, कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि दंड नहीं है। जिस दिन से दंड देना शुरू कर देंगे, चाहे वो अमीर का लड़का हो
हो, कोई ऊपर से सिफारिश नहीं आनी चाहिए बीच में, उनको दंड दीजिए, तब जाकर ये सारी हरकतें रुकेंगी। वरना ये खुलेआम, चाहे थूक फेंकने की हरकत हो, चाहे ओवर ड्राइव करने की हरकत हो, चाहे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की हो, चाहे शराब पीकर जलाने की हो, अब ये सारी चीज़ें तब बंद होगी जब ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे हस्तियों को सज़ा मिलेगी। सज़ा, 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 सज़ा के बगैर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किसी के बाप की भी ताकत नहीं होनी चाहिए पुलिस को बोले कि ए छोड़ दे इसको, ये मेरा लड़का है साहब। ये तब होगा। सो इंस्टेड ऑफ राजनीतिक पक्ष एक दूसरे पर गलतियां निकालने, फ़ायदा उठाने की कोशिश करने के बदले दोनों सीधे बैठ जाएं और बोलें कि सर हमारे भी यहाँ से कोई होगा उसको भी दंड होगा, आपके वहाँ से भी जो होगा उसको भी दंड होगा। ये सब करिए, सरकार को करिए कि क्रिमिनल सिस्टम जो बनाया हुआ हमारा जो सीआरपीसी सिस्टम है या हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाहर निकलिए ब्रिटिश राज के सीआरपीसी से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से बाहर निकलिए। मैं भी लॉयर हूँ, मैंने लॉ किया है, मैं लॉ में खामी देखता हूँ। सबसे बड़ी खामी है कि कोई भी, अगर आपके पास सबूत नहीं है, कानून अंधा है, उसके यहाँ पट्टी बंदी है, उसका फ़ायदा उठाकर बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े गैंगस्टर्स, बड़े बड़े लुटेरे, बड़े बड़े अपराध करने वाले छूट जाते हैं। साहब बंद कीजिए उसको। पूरे इसके ऊपर अपोजिशन दिखा कर नाटक करके जीत गई है, संविधान की किताब दिखा के। अरे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं लोग, संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप उनको वोट मत दीजिए। आपके वो सारे के सारे जो आपको जो वो मिलता है ओबीसी के जिसको मिलता है वो बंद कर देंगे आपके। वो साहब ये झूठ बोलकर उन्होंने अगर बोलते हैं इलेक्शन जीता है, तो मैं साहब कहता हूँ कि संविधान को बदला जाना चाहिए अच्छे के लिए। सीआरपीसी को बदला जाना चाहिए अच्छे के लिए। पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं, उसको रोक के चेंज करने की ताकत अगर सरकार में नहीं होगी। इवन भीष्म पितामह ने भी बाणों के शैया पे कहा है कि पिछली सरकार को आरोप मत दो पुत्र, आरोप मत दो। अगर ये आज की समस्या को अगर पिछली सरकार के ऊपर या पिछले जो कौरवों पर अगर आप बोलते हो, अगर उसके ऊपर आप करते हो पिछला राजा, तो फिर आपको समझना चाहिए कि अगर वो अच्छे होते तो आप क्यों आते। अगर आप आए हैं तो आप सुधारो पुत्र, सुधारो, आज के सिस्टम को सुधारो। रादर देन देंगे 60 साल में ये लोग करते आए हैं, 60 साल में वो लोगों ने अगर नहीं किया होता, अगर किया होता तो आप नहीं आते साहब। मैं बीजेपी की तरफ, बीजेपी होते हुए बीजेपी के लिए बोलना चाहता हूँ, आप सत्ता में तब आए हो कि उनकी खोट है। अब उनकी खोट को आधार मत बनाइए, आप उनकी खोट को भूल जाइए। आप क्या करते हैं, आप 10 सालों में, 14 सालों में, 5 सालों में करके बताइए। आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, पब्लिक की समस्या को बात कीजिए, तब जाके देश सुधरेगा। तब जाके हम कह सकेंगे कि हमारा देश सुरक्षित भी है, हमारा देश महान भी है। चाहे कितने भी चोर, डाकू और बेईमान होने दो, हमारा देश फिर भी महान रहेगा, क्योंकि हम चोर, डाकू और बेईमान को छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा देंगे। सामने उदाहरण पेश करेंगे कि चोरी मत करो, डकैती मत करो, इस तरह की हरकतें मत करो। सो अगेन मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़कर आया हूँ बोलने के लिए, क्योंकि बार बार मैं रोज़ पढ़ता हूँ, एक पॉर्श गाड़ी ने उसको उड़ा दिया, एक बड़े बाप के बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने उसको उड़ा दिया, और वो तो बेचारे गए। इनको बचाने की अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और पूरा देश उसमें उलझ जाता है कि अरे इनको दंड मिलना चाहिए। सर उनको दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन ये जो हरकतें हैं वो बंद करिए, उसमें बोलिए ना साहब। सो मैं चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को आह्वान देना चाहता हूँ, आगे बढ़िए। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन से मतलब ये नहीं है कि आप लोग सड़कों पे उतर जाए। आप राय दीजिए, आप अपने कॉर्पोरेटर को बात कीजिए, आप अपने एमएलएस को बात कीजिए। सब लोगों के, अब वो आपके राजा नहीं है, आपके सेवक हैं। आप डिमांड कीजिए वहाँ पर जाकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं करते आप। सब जब तक मनुष्य, जब तक सिटीजन खुद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, तब तक देश नहीं सुधरेगा। सिटीजन की भी उतनी ही ताकत होती है जितनी कि उसको चलाने वाले राजा की ताकत होती है। सिटीजन का भी उतना ही हक है जितना राजा का हक है। हम अपने हक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम रोटी कपड़ा मकान में उलझे रहते हैं। अरे साहब छोड़िए, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। अरे उनका काम है, तभी तो आप सफ़र कर रहे हो, तो अपना योगदान दीजिए। मैं यही अपेक्षा करता हूँ।